गगन बेदी ने क्लियर किया हुआ है जुलाई की सीटेट को। तो आज हम इसके साथ बात करके ये शेयर करेंगे आप लोगों की, जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उन लोगों को किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। सो वेलकम गगन बेदी एंड कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन कि कैसा रहा आपका सीटेट की पूरी सफ़र। एक अगर आप जो बच्चे अब से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, किस तरीके से वो फॉर्म फिलअप करें, और सारी चीज़ें पर अगर आप अपना बताएं, अपना ओपिनियन रखें तो। जी सर, थैंक यू सर। सर फॉर्म फिलअप के लिए उनको सभी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। अधूरी इन्फॉर्मेशन से ऐसा होता है फॉर्म गलत फिल हो जाता है, तो उनका चांस रह सकता है सीटेट का पेपर देने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइट पे जाएं सीटेट की, जो CTET.NIC.in है, वहाँ पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन देखें और सही तरह से अपना फॉर्म फिलअप करें। अगर बाई चांस किसी को फॉर्म फिलअप करने में डिफ़िकल्टी आती है, वो बाहर से कैफ़े में से करवा ले, क्योंकि वो श्योर हो जाए कि हमारा फॉर्म फिल हो सकता है। ठीक है, अगर ना हो पाया तो वो पेपर देने से भी रह सकते हैं, चांस रह सकता है उनका। तो और एक चीज़ है, इस बार जैसे हमने देखा कि जब जाते हैं, मतलब वो उस वेबसाइट में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आती है। यस सर। तो उसमें शायद उससे काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेगी। हाँ जी जी। और आप कुछ बताएं कि जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे वो प्रिपरेशन करें हर सब्जेक्ट को। जी सर। जी। सर ऐसे सीटेट में जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है CDP है, साइकोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। देयर आर 2 लैंग्वेजेस इन सीटेट। फोर्थ सब्जेक्ट है मैथ्स एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है EVS। इन सभी के जो मार्क्स हैं सर 30 मार्क्स के हैं। ओके। और टोटल 150 मार्क्स का जो पेपर होगा और 150 मिनट्स पे होंगे। ठीक है, मतलब कि 150 MCQ, 150 मार्क्स के एंड 150 मिनट्स। और इसमें से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके। सर मैंने जब पेपर दिया था तब ऑफलाइन मोड था। इस पर सीटेट ने सर न्यू मोड दे दिया, ऑनलाइन मोड है। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी भी आएगी बच्चों को, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम है, SSC के एग्ज़ाम है, सभी ऑनलाइन होते हैं। ऐसे इस बार सीटेट भी सर ऑनलाइन हो रहा है, 2 शिफ्ट में होगा। ये सर 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 जनवरी तक जा रहा है सर। हाँ, मतलब इस और एक साथ चेंजेस हैं सबसे बड़ी कि पहले क्या होती थी, जब ऑफलाइन था तो सीटेट के सारे एग्जाम एक दिन में होते थे हाँ डिफरेंट जी। स्कूल्स में। हाँ जी। लेकिन इस बार इन्होंने हर जगह के लिए सर सेंटर एलोकेट किया हुआ है, और सेंटर में जैसे बैंक, SSC, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यस होते सर। हैं, वैसे बच्चे जाके वहाँ पर उस एडमिट कार्ड में उनका आएगा हाँ एग्जैक्टली। जी। अच्छा, बाकी आप एक बार बताओ कि जैसे आपकी CDP, मैथ्स, इंग्लिश, अच्छा हाँ, आप एक चीज़ शेयर कर रहे थे मुझसे कि जब वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो हाँ उसमें जी। किस तरीके से देखना चाहिए, कि क्या उसमें ध्यान रखें। ठीक है सर। सीटेट में ऐसे है, 2 लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश और हिंदी जो है कंपलसरी है कि एक हमने चूज़ करनी पड़ेगी, इंग्लिश और हिंदी में से। और जो हमारे पास टोटल काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जो बच्चे सेलेक्ट कर काफ़ी सकते है। हैं। और पंजाब के जनरली पंजाबी चूज़ कर पंजाबी लेते हैं। चूज ठीक है, करेंगे। और ऐसे है कि हम इंग्लिश और हिंदी में से हमें एक लैंग्वेज तो कंपलसरी एक चूज़ करेंगे। अगर इंग्लिश कर लें चाहे कर लें हिंदी, और अगर इन दोनों में से एक कर ली है तो दूसरी वो पंजाबी कर सकते हैं। और प्रेफरेंस दे सकते हैं पंजाबी को लैंग्वेज 1 का, प्रेफरेंस दे सकते हैं इंग्लिश को 1 का, हिंदी को 1 का। वो उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो सकता है सारा। लेकिन पेपर देने से पहले जब आप पेपर दोगे, वहाँ पर आप चेक कर लो लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट है आपका, लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट है आपका। अगर इसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सीटेट क्रैक करने के लिए। ओके। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताया कि मतलब इसमें हो सकता है कि हमसे गलतियाँ हो। हाँ जी। मेनली इन पंजाब हमें तो ये चीज़ देखना पड़ेगा ना कि मतलब हिंदी इंग्लिश में कोई एक जो हमारी अच्छी हाँ हो, जी। स्ट्रांग हो, और पंजाबी लैंग्वेज तो हमें सिलेक्ट करना हाँ ही जी। है। अच्छा, आप और आपकी आपकी खुद की वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, किस जिससे मतलब आपको लगता था कि सर मेरा प्रॉब्लम हो वीकेंड सकती सब्जेक्ट मैथ्स था। है। ओके। लेकिन सर ऐसे होता है सीटेट में 15% जो है, 50% जो है पैडागोजी आती है मैथ्स में। ओके। जैसे अगर 30 मार्क्स का मैथ है तो उसमें 15 मार्क्स का जो मैथ्स होगा वो सॉल्व करने वाला होगा, और 15 मार्क्स की जो होगी पैडागोजी होगी। वो एक हिसाब से थ्योरी होती है कि बच्चों को मैथ्स में कैसे डील करवाना है। अगर बच्चे को कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करवाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कौन से होंगे। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग है तो वो मैथ्स आपका उसमें कवर हो सकता है। ओके। मेरा मैथ्स का किसी का वो भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पैडागोजी स्ट्रॉन्ग कर लें अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं तो है। आपने ये बता, आपका जो मेन था
कि आपके जो तरीके थे कि आपका मैथ आप जानते थे वीक है, तो आपने ज़्यादा उस पर पेडागोजी पर आपने ध्यान हाँ दिया। जी सर। तो ओके, सो इस बार भी आप भी इस बार भी ट्राई कर रहे हैं सीटेट के नहीं लिए? सर। ओके, इस बार आपने क्यों, क्योंकि एक चीज़ और है कि आप तो सीटेट को बेहतर करने के लिए, उसके मार्क्स को बेहतर करने के लिए आप दे सकते हैं हाँ जी। एग्जाम्स को, और ये सर मतलब चाहे जितना बार आप दे सकें, हाँ जी ऐसा सर। है। ओके, तो इस बार आप नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है सर, सीटेट जो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। हाँ हाँ। सर जैसे जो एससी बीसी कास्ट है उनको 82 मार्क्स चाहिए क्रैक करने के लिए, और जो जनरल कैटेगरी है उनको चाहिए 90 मार्क्स। 90 मार्क्स, और सर मेरे 101 आए थे सीटेट में। ओके ठीक है, ओके। और सर अब ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, इसके बाद जो एग्जाम होता है केवीएस का। जी जी, केवीएस हाँ जी, एनबीएस। एनबीएस का। तो फिर उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ बजाय नहीं सीटेट सही, के। आप अभी एटलीस्ट ये एक अच्छी इन्होंने बताया कि इनकी जो मार्क्स अच्छी थी लास्ट टाइम में, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, क्वालिफाइंग नेचर सीटेट है इन्होंने बताया और है भी, तो आप उसको बार बार, जैसे इससे आपको एक्चुअल सीटेट क्यों देते हैं, अगर ये हम देखें कि सीटेट क्यों दे रहे हैं, तो सीटेट देने का मेन मुद्दा हमें टीचर बनना है। Yes. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कूल्स हैं, तो इनमें जैसे इन्होंने गगन ने कहा कि हम मैं एनबीएस केबीएस और बहुत सारे जो यूनियन टेरिटोरी के स्कूल्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था, अच्छी चीज़ है। सेकंड, आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था? सर मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी साइकोलॉजी, सीडीपी। हाँ जी सर, साइकोलॉजी ऐसी है सर, 30 मार्क्स की साइकोलॉजी तो एक पूरा सब्जेक्ट है, प्लस जो सीडीपी है ईवीएस मैथ्स हमारे लैंग्वेजेस में सभी में काम आती है। थोड़ा सा एज ए कॉमन उसको अगर अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वो 30 के बजाय आपको 40 to 50 मार्क्स आपको कैरी कर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज 1 और 2 में भी सीडीपी होगी, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगी। मैथ्स और ईवीएस में भी साइकोलॉजी होगी, वो ईवीएस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो अगर आपकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो आपका 50% तैयारी है सीटेट के लिए। ओके, तो और एक क्वेश्चन था कि जैसे आप मतलब उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइमर है, मतलब फर्स्ट टाइम टू उन्हें सीटेट देना है, फर्स्ट टाइम उनके पास एक चेंजेस आई है कि ऑनलाइन इस बार होना है, हाँ जी सर। तो उनके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि मतलब किन चीज़ों पे ध्यान दे या फिर पैनिक ना करे, हाँ वो जी। सारी चीज़ें? तो जैसे जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उनको एक पूरा सिलेबस पता हो सीटेट का। सीटेट में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं, पैडागोजी कितने की है, सब्जेक्ट कितने मार्क कैरी करता है, प्लस पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस कितने हैं, टॉपिक्स कौन से कवर हो रहे हैं। अगर उनके पास सिलेबस होगा वो तो तभी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एडमिशन करियर पावर में ली हुई थी, यहाँ के टीचर्स ने मुझे गाइड किया सिलेबस के बारे में। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने मेरे साथ बैठ के मुझे हेल्प की। वो अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं अटैच, प्लस सेल्फ स्टडी इज मेन। अगर सेल्फ स्टडी करोगे वो आपका पेपर क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए, टॉपिक्स अपने क्लियर कीजिए, बाद में उसके मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यस, तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज गगन एक वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं हमारे सीटेट के लिए, तो ऑल्सो आपकी Yes, sir. पीएसटेट भी क्लियर है गगन की। तो अब ये इन्होंने जो एक पॉइंट इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको सिलेबस नोन होना चाहिए, और आप जब सीटेट के फॉर्म फिलअप करने आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट जब आप क्लिक करोगे कि दिसंबर 2021 के फॉर्म के लिए, तो आपको वो जो पोर्टल दे जाएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, वहाँ पर भी बोला गया है कि बिफोर द फॉर्म फिलअप आप इन चीज़ों को जानें। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक अटेम्प्टर में। तो आपको होपफुली इस लाइव सेशन से आपको कुछ हेल्प मिलेगा आपके फॉर्म फिलअप में, इन सारी चीज़ों में। बाकी आपको एक बार गगन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। और करियर पावर लुधियाना ने आपको कैसे हेल्प की आपके क्रैक होने में सीटेट के? सर ऐसे मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था मैथ्स। मैं ज़्यादा टाइम मैथ्स को लगाता था कि जो मेरा वीकेस्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, मेरा कोई वीकेस्ट रहे ही ना। ठीक है, मैं टीचर्स के पास जाता था, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी लगाता था, यहाँ पे टीचर्स गाइड करते थे अच्छी तरह से। अब टीचर जो है आपको एक पैटर्न दे सकते हैं कि ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो हमने कैच खुद करना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। हाँ। अगर उसमें डाउट आए तो हम टीचर के पास जा सकते हैं, जैसे आपको एक रास्ता बता सकते हाँ, हैं, आपको चलना तो उसी पर है। उसी पे। वन सेकंड मैं बता दूं कि गगन अभी भी जो प्रिपरेशन करते हैं वो रहते हैं एंड इंजॉय करते हैं अपने लर्निंग को, और डाउट क्लियरिंग सेशन में भी लगाते हैं। तो आने वाले टाइम में
और अचीव करें आप, जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। होपफुली दूसरे सेगमेंट में भी अचीव करें, होपफुली आप शायद एसएससी के भी एग्जाम्स देंगे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू। सारी चीज़ों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गगन, और हम आज का लाइव सेशन यही एंड करते हैं।